नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण अध्ययन। आज हम पाठ 12 गंदा पानी फैलाए रोग, इसके द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले भाग में हमने डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के बारे में जाना। इस भाग में हम दूषित भोजन और जल, इनसे होने वाले रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से। भोजन कैसा होना चाहिए? शुद्ध और ताज़ा। ताज़ा भोजन अधिक देर तक रखने से क्या होगा? दूषित होगा। दूषित जल एवं भोजन से क्या होता है? हम बीमार हो जाते हैं। तो आज का हमारा प्रकरण है दूषित जल एवं भोजन। आप इस चित्र को देख रहे हो। इसमें गाय भैंसें पानी पी रहे हैं तालाब में। औरतें कपड़े धो रही हैं और इसी में बच्चे नहाते हैं। यानी कि इस तरह से तालाब को दूषित कर दिया जाता है और फिर उसी में से पीने का पानी भर लिया जाता है। तो इस तरह का दूषित जल पीने से हमारा क्या हाल होगा? तो देखिए, आइए हम जानते हैं। हरिमोहन अपने गांव में अपनी भेड़ें चराया करता था। तालाब पर वह अपनी भेड़ों को पानी पिलाने ले जाता था। उसी तालाब का पानी वह अपने पीने के लिए भी लेता था। तालाब के पानी को गांव के लोग खाना बनाने, नहाने, पशुओं को पिलाने आदि उपयोग में लेते थे। गर्मी के दिनों में तालाब का पानी सूखने लग जाता, वह कीचड़ बन जाता। इस बचे हुए थोड़े पानी में से भी गांव के लोग पानी लाते थे और अधिकांश समय बीमार रहते थे। दूषित पानी से अनेक रोग होते हैं। इन रोगों से बचने का एक ही उपाय है कि पीने का पानी स्वच्छ हो। घरों में पानी को छानकर, उबालकर स्वच्छ करते हैं। आजकल घरों में फ़िल्टर लगाकर भी पानी को साफ़ करते हैं। गर्मी के दिनों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि अधिक तापमान के कारण जीवाणु सक्रिय रहते हैं। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम उसे ठंडी जगह पर जाली से ढककर रखते हैं और अगर फ्रिज हो तो उसमें भी रख देते हैं। इसलिए हमें सदैव ताज़ी भोजन व जल का सेवन करना चाहिए। दूषित जल व भोजन से होने वाले रोग। जब हम दूषित जल एवं भोजन का सेवन करते हैं तो हमें कई रोग हो जाते हैं, जैसे पीलिया, अतिसार, कृमि रोग और पोलियो आदि रोग हो जाते हैं। अब हम एक एक रोग का कारण, उसके लक्षण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पीलिया रोग। रोग फैलने का कारण। दूषित जल एवं भोजन। रोग के लक्षण। सफ़ेद रंग की दस्त, मूत्र पीला आना, आँखों और नाखून का पीला होना, उल्टियाँ होना। इस तरह के लक्षण अगर आप अपने आसपास किसी में देखते हैं या डॉक्टर द्वारा बताया जाता है तो समझिए उसे पीलिया है। दूसरा रोग है अतिसार। इस रोग के फैलने का कारण भी दूषित जल एवं भोजन है। इस रोग के लक्षण। रोगी को दिन में 4, 5 या इससे अधिक बार ज़्यादा दस्त होना, पेट में मरोड़े आना, जीभ और होंठ का सूखना और उसे पेशाब बहुत कम आता है। इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तीसरा है कृमि रोग। इस रोग के फैलने का कारण भी दूषित जल एवं भोजन है। इस रोग के लक्षण हैं। रोगी को भूख कम लगती है, चेहरा उसका पीला हो जाता है, पेट में लगातार दर्द रहता है। ऐसी स्थिति में भी उसे तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। चौथा रोग है पोलियो। इस रोग के फैलने का कारण भी दूषित जल एवं भोजन है। इस रोग के लक्षण। रोगी को बुखार रहता है,
उसे हल्का हल्का सिर दर्द रहता है, उसे बार बार जुकाम लगता है, उल्टियाँ, हाथ पैरों में अकड़न और बाद में उसके पैरों में लकवा होने की स्थिति हो जाती है या लकवा हो जाता है। इसे पोलियो की बीमारी कहा जाता है। अगर हमें रोगों से बचना है तो उसके बचाव के उपाय के बारे में जानना होगा। अब रोगों से बचाव के उपाय, पहला है शुद्ध और स्वच्छ जल का सेवन करें। दूसरा, पानी को ढककर रखें। तीसरा, शुद्ध व ताज़ा भोजन करें। बासी भोजन न खाएं। पांचवा, फल और सब्जियों का उपयोग धोकर करें। पक्षियों के या अन्य जीवों के कुतरे हुए फल या सब्जी का उपयोग नहीं करें। इस तरह से हम दूषित जल और भोजन का सेवन करने से बचेंगे तो इन सभी रोगों से बच पाएंगे। बोध प्रश्न। प्रश्न 1, दूषित जल और भोजन से कौन कौन से रोग होते हैं? दूषित जल और भोजन से पीलिया, अतिसार, कृमि रोग और पोलियो रोग होते हैं। प्रश्न 2, बुखार के साथ हाथ पैर में अकड़न किस रोग के होने का संकेत करते हैं? बुखार के साथ हाथ पैर में अकड़न पोलियो रोग होने का संकेत करते हैं। प्रश्न 3, किस रोग में मरीज की आँखें और नाखून पीले पड़ जाते हैं? पीलिया रोग में मरीज की आँखें और नाखून पीले पड़ जाते हैं। प्रश्न 4, आजकल घर में पानी को कैसे साफ़ किया जाता है? आजकल घरों में पानी को फ़िल्टर लगाकर भी साफ़ किया जाता है। गृह कार्य के प्रश्न। प्रश्न 1, रोगों से बचने के क्या उपाय हैं? प्रश्न 2, अतिसार रोग के लक्षण लिखिए। प्रश्न 3, आप कैसे पहचानोगे कि किसी को पीलिया हुआ है? प्रश्न 4, पोलियो रोग के लक्षण लिखिए। प्रश्न 5, पानी को शुद्ध करने की विधियों के नाम लिखिए। प्रयोग एवं प्रसार का प्रश्न। विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में फैलने के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय आदि की जानकारी एकत्रित कर उनका चार्ट तैयार कीजिए। इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल कीजिए। सदैव ताज़ी भोजन का ही सेवन करें एवं शुद्ध पानी पिएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।